Now class 9th, we are focusing on the next topic of the same chapter, atomic structure and the chemical bonding, that is covalent compounds. We have already discussed about electrovalent compounds, electrovalent bonds, how they are formed, different examples in that. Now we'll focus on the covalent compounds, and once again I'm giving a small idea of it, that it is formed by sharing of electrons takes place, right? You know it by mutual sharing of the electrons is been there in case of covalent bond, and this covalent bonds leads to a concept that is covalent bonding, right? And the compounds that shows the covalent bondings, or they show covalent bond, or they have covalent bonds, are known as covalent compounds. So there is always a sharing of valence electrons, mutual sharings of electrons takes place, that is the electrons which are balanced electrons, and in between the two given pairs of atoms of non metallic elements. This we have discussed. Okay, now we'll focus on the individually examples that are there in our course, and we'll start from it, and we'll see how we can form the atomic orbit structures for that particular molecules or the compound. So we have certain examples in it. हम लेके चल रहे हैं पहला हाइड्रोजन को, ठीक है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमारे कोर्स में जो आज हम पढ़ रहे हैं, द सेम थिंग बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर विल स्टडी इन योर क्लास 10th ऑल्सो. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आप लेके चलिए. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको मालूम है H2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? आपको ये भी मालूम है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन आप देख रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. नोबडी विल टेल यू अबाउट इट. तो आपको इसको थोड़ा ध्यान दे रखना है कि एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, ठीक है? अब बहुत ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकल के आया है वो कितना आ गया है आपका 1, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये एक लूज़ कर दे तो ये ज़ीरो हो जाएगा. अगर ये एक ले ले तो इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कौन हो जाएगी इसकी, अगर एक ले लेता है वो हीलियम हो जाएगी, ठीक है? हीलियम के 2 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर. तो ये, और वैसे भी अगर आप देखें हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, डुप्लेट रूल फॉलो करने के लिए हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है. अब जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो हीलियम से रिजेंबल करने लगेगा और अटेन कर लेगा. हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है? ये ध्यान रखना है. अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यहाँ 2 एटम है. अब ध्यान दो, एक एटम का भी यही कंडीशन है और दूसरा एटम है उसकी भी यही कंडीशन. अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, अगर इसने ले लिया तो इसके पास ज़ीरो हो जाएगा. इसीलिए ये लोग ट्रांसफ़र ऑफ कंडीशन नहीं जाते हैं, ये लोग किस में जाते हैं, शेयरिंग होती है इनके बीच में. दे टेक्स प्ले दे फॉर्म द बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? दोनों को ही, चाहे ये एटम ले लो या ये, अगर इनका हम स्ट्रक्चर देख के चलें हाइड्रोजन का, तो आप दोनों का देखिए ऐसे ही बनेगा. चाहे ये एटम ले लीजिए, चाहे आप ये एटम हाइड्रोजन का ले लीजिए, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन. अगर ये इसको दे देगा तो ये 0, यहाँ 2 हैं. अगर इसको दे दे तो इससे बेटर पार्ट है कि ये शेयरिंग में चले जाएँ. तो हम क्या कर देते हैं, हम बेटर ऑप्शन हम बनाते हैं, इनको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इनको हम शेयरिंग पे ले जाएंगे, ठीक है? दे गो फॉर शेयरिंग. एंड नाउ विल सी द हाउ द स्ट्रक्चर इज बीन फॉर्म. ये तब है जब ये हाइड्रोजन के एटम हैं, ठीक है? अब जब शेयरिंग हो ही चुकी है तो अब कैसा दिखना चाहिए, आपने वेन डायग्राम मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है? तो आप वेन डायग्राम्स को लेके चलिए इसमें. और दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, इससे ये इंडिकेट करेगा कि ये, जिसको आप हाइड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के, जब इसको हाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है? ये आपको याद रखना है. और बॉन्ड कैसा दिखेगा, यहाँ सिंगल, इससे इंडिकेट करेंगे आप कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे के चलो बेटा कि यहाँ सिंगल है, कितनी शेयरिंग हो रही है, कितने पेयर्स हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये थोड़े से नॉलेज की बातें हैं. शेयरिंग 1 पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीन देयर इन दिस एग्जाम्पल। और आपको ध्यान देना, जब एक पेयर का शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन को, तो ये कंडीशन हो जाती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। अगर दो हो जाते तो अब आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल, और उसका एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। Cl2 इसका फॉर्मूला है। अब इसको ध्यान दो, क्लोरीन जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स नीड चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अभी ये क्या है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, 7। अगर आप ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 दिखे, यहाँ आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 आपको दिखे। अब आपको ध्यान दे के चलना है, यहाँ 7 हो गए। अब थोड़ा सा देखना है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 1, इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का जो एटम है नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की उसको आवश्यकता है, तब वो अपना यहाँ पे 2,8,8 बना लेगा। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो जाएगा। ये कौन से रिजेंबल करेगा, कौन इसका नियरेस्ट नोबल गैस है, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी यहाँ पे जब वो एटम है, तो वो क्लोरीन का एटम अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, आपका अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और आर्गन की तरफ बिहेव करने लगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसा दिखने लगेगा, तो उस कंडीशन में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा 2,8,8। यहाँ पर भी फोकस करो बेटा, Cl2 का मॉलिक्यूल है, Cl2 का मॉलिक्यूल होना मतलब 2 एटम्स ऑफ Cl, देयर आर 2 एटम्स ऑफ Cl इज़ बीन देयर, ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। बिफोर ये तब है कंडीशन उसकी जब वो कॉम्बिनेशन नहीं करे, और ये तब है जब वो कॉम्बिनेशन कर जाए। तो क्लोरीन की में भी यहाँ पर भी वही बात है बेटा, 2 एटम है, तो आपको यहाँ पे फिर से हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट को लेके चलेंगे। सिर्फ हमने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि 2 इसके पास एटम है, दूसरा भी ले लो, ठीक है। अब बहुत ध्यान में थे, ट्रांसफ़र तो हो नहीं पाएगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी, तो ये शेयरिंग पे जाएगा। इनिशियली दोनों के केस में अगर तुम देखो 2,8,7 है, और यहाँ पे भी क्या है 2,8,7। ये कब है, जब क्लोरीन के एटम्स, ये दोनों क्या हैं, क्लोरीन के एटम्स हैं, ये तब वो बात आ रही है बिफोर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये क्या है आपका आफ्टर कॉम्बिनेशन में, वेन डायग्राम जैसे ही बनाएंगे, थोड़ा सा देख लेना, सही बना लेना, मेरी डायग्राम्स थोड़े सही नहीं बन रहे हैं, आप थोड़ा बराबर का बनाना। यहाँ पे आप वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाइए जो शेयरिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसको हाइड करोगे तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे आपको, जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। इसको हाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो ये कब बना, ये Cl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका। यहाँ पर भी बेटा देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 1, शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी क्या है, Cl सिंगल बॉन्ड सिंगल, और यहाँ पर भी शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ये ध्यान दे के चलिएगा आप Cl2 के केस में। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एटम्स, ठीक है, एस लगा लीजिए, एटम्स हो जाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान देना है, ऐसे आपका बनेगा। और आपको मालूम है शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे केसेस हैं जब आपका शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे कैसे आपका शेयरिंग 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन को लेंगे, O2 मॉलिक्यूल ले रहे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है,
2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको अपना ऑक्टेट, यहाँ पर भी ध्यान देना, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ये कंडीशन है ऑक्सीजन एटम की, जब ऑक्सीजन का एटम क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल। देखो इसको 8 की ज़रूरत है। ऐसे दूसरा भी ऑक्सीजन एटम ले लोगे, उसका भी यही दिखेगा 2,6, सेम स्ट्रक्चर बनाओगे आप। भाई इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे इधर तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 रह जाएगा, तो ये गलत केस है। ये भी क्या, शेयरिंग पे जाएंगे। इनिशियली ये क्या है, 2,6 है, यहाँ पर भी 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये तब है जब ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, अब जब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, सपोज़ करो ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा। ठीक है, 2,8 विल बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस कंडीशन पे ये इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन है, नियरेस्ट नोबल गैस इज़ नियॉन। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, नियॉन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है। इस कंडीशन में जब वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और नोबल गैस की तरह बिहेव करने लगता है, तो इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और डुप्लेट देखो ऑक्टेट रूल ये फॉलो अप कर रहा है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमने दोनों ऑक्सीजन के एटम्स को ले लिया है। ठीक है, हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट को लेके चल रहे हैं, जो वैलेंस शेल होता है, जहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ देखो इसको भी 2 चाहिए, इसको भी चाहिए, इतने 4 आ रहे हैं। ये केस कब है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2,6 है, यहाँ पर भी 2,6 है। ठीक है, अब हम यहाँ नीचे बना देते हैं कि कैसे आना चाहिए। तो ये आपका ऑक्सीजन का एटम है, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। अंदर देखो जो कितने, जो यहाँ जो हम ये बॉक्स में दिखाते हैं शेयरिंग में, वही हम यहाँ दिखा देते हैं अंदर। ध्यान से देखो, इसको हाइड करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 8। इसको हाइड करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 4 यहाँ हो गए, 5 6 7 8। अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन जो शेयरिंग पे ले जा रहा है, इसको इस तरह से बनाएंगे। वहाँ पे आपने शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे कितने, 2 पेयर, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शेयरिंग 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, और इसको आप क्या लिखोगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीजन का, ये भी आपके कोर्स में है। अब हम लोग और भी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा और 3 एग्जाम्पल्स हमारे और बचे हुए हैं, टोटल 1 2 3 4 5 हमारे, तो उन 5 एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे। तो ये तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स को भी देख लेते हैं। फिर हम ऐसे एटम्स को देखेंगे, मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, जहाँ पे देखो अभी तक जितने मैंने तुम्हें बताया, चाहे हाइड्रोजन था, चाहे क्लोरीन वॉज देयर और ऑक्सीजन, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इसमें एटम्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो हम सारे सिमिलर वालों को पहले देख रहे हैं। लेट्स फोकस ऑन द नाइट्रोजन, N2 है, और इसको हमने, इसका एटॉमिक नंबर 7 हमने रखा हुआ है। ठीक है, ये याद होगा हमें। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देके चलो बेटा। इसमें जो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखो फिर वही वाली बात, दोनों एटम क्या है, सेम है ना, सिमिलर वाली कैटेगरी आ रही है। अगर इसको देखो तो इसका तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल दिख रहा है, नहीं, 8 नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है कि ये अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 5 में क्या जोड़ें, विच नंबर शुड बी एडेड टू 5 सो दैट यू गेट 8। You know 8 minus 5 is 3, so you will add 3 more electrons. So over here nitrogen atom needs how many electrons, 3 electrons. ठीक है, more needs 3 electrons. तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही बना लेगा तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा
2,8 जैसे ही इसने एक्सेप्ट करे 3 इलेक्ट्रॉन 2,8 हो जाएगा। और 2,8 फिर किसकी तरह बिहेव करेगा, नियॉन गैस की तरह, जो कि बेसिकली क्या है, नोबल गैस है। तो ये किसकी तरह, नियरेस्ट नोबल गैस इसकी कौन है, नियॉन 2,8। तो जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा और ये नोबल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। अब हम पीछे वाला केस देखें, जब नाइट्रोजन हमारे पास है और आपके पास अगर इसका स्ट्रक्चर आप बना के देखिए तो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो नाइट्रोजन ऐसा नहीं दिखेगा, तब नाइट्रोजन आपका फ़र्क दिखेगा। देखिए ये तब है जब अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तब है जब इट हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर नाउ। तो हमने दोनों नाइट्रोजन एटम लिए और हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5। देखो तुम सोचोगे मैम हमेशा पेयरिंग बना रही, यहाँ ऐसा क्यों लिख रही हैं, इसका भी रीज़न मैं तुम लोग को स्पेसिफाई करूँगी अभी। क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दोनों को, इनको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इनको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए मैंने 3 को एक साथ बना दिया है। तो ये 3 के 3 जितने होंगे ये शेयरिंग पे जाएंगे। ये कौन है, नाइट्रोजन एटम है, ये भी नाइट्रोजन एटम है आपका, ठीक है। ये कंडीशन कब है, जब आपकी बिफोर कॉम्बिनेशन है, जब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बिफोर कॉम्बिनेशन है। एरो बनाइए, मैं नीचे यहाँ स्ट्रक्चर बना देती हूँ कि कैसा दिखेगा, आप एक लाइन में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान देखो, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, कितने 6 ये हैं, 2 ये हैं, 8 है। इसको हाइड करो, 6 ये हैं, 2 ये हैं, 8 ये हैं। तो ये तुम्हारा N2 बना। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 1 2 एंड 3, देखो 1 2 एंड 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। ये कब है, ऊपर वाली कंडीशन क्या थी, बिफोर कॉम्बिनेशन, ये कब बनेगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग पेयर कितने हैं यहाँ पर आपके शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 रिएक्टिंग नाइट्रोजन एटम, ये इंग्लिश है, ठीक है। इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स देयर आर in nitrogen molecules form as a result of sharing 3 pairs of electrons between two reacting nitrogen atoms, ठीक है। अब ये देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल हो गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जैसे वहाँ अभी तक हम देख के आ रहे थे सिंगल डबल, यहाँ पे 3 पेयर्स हो रहे हैं ना, तो क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सारे जो मैं अलग अलग लिख रही हूँ। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन द नाइट्रोजन एटम्स। किन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, भाई ये दोनों नाइट्रोजन एटम है। तो ये अभी तक जितना तुमने पढ़ा वो सारा केस था जब तुम्हारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स रहे जहाँ पे एटम्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तब तुमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखा और ट्रिपल कोवेलेंट फॉर्म भी। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में जहाँ पर आपके डिसिमिलर एटम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों एटम सेम है ना, नाइट्रोजन। अब जो आप देखोगे ऐसे मॉलिक्यूल्स देखोगे जहाँ पे ये दोनों फ़र्क होंगे, अलग है ये अलग है, उसको ध्यान पे देख के चलना है आपको, ठीक है। ये ले रखना और इसको कंप्लीट करना और ड्रॉ करना डायग्राम, क्योंकि डायग्राम्स 100% बनाने को आएंगे, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, रीजनिंग में आता है।